तो अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखो, जब भी आयु वाला सवाल आए ना, जब भी आयु वाला सवाल आए तो आप पहले वर्तमान आयु है लिख लेना। माना कि 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 पुत्र का वर्तमान आयु बराबर x और पिता का वर्तमान आयु y। ये वर्ष में है, x वर्ष y वर्ष, आपको इसे समझना। देखो इसमें क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले। देखो आज मान लो आज आपकी एज है 15 साल, 15 सालों के हो, और 5 वर्ष पहले आप कितने होंगे? तो 5 वर्ष पहले आप 10 साल के होंगे, तो इसमें से 15 वर्ष से 5 घटाएंगे। कहेगा आज आप 15 साल के हो, 5 वर्ष बाद कितने होंगे? तो 15 वर्ष, 5 वर्ष आप 20 साल के हो, यानी आपकी एज में जो 5 वर्ष पहले की बात होती है तो 5 वर्ष हम माइनस करते हैं, और जितने वर्ष की बात है तो उतना वर्ष हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। पहले की बात करेंगे तो माइनस होगा, और बाद की बात करेंगे तो प्लस होगा। और एक चीज, जब भी पिता पुत्र की एज आए ना, तो आप इतना समझ ही सकते हो कि पिता का एज जो होगा ना वो हमेशा ज्यादा ही होगा और पुत्र का एज कम होगा। इतना तो समझ सकते हो ना। कोई ऐसा हो सकता है कि उसका पुत्र जो होगा 20 साल का और पिता जो होगा 10 साल का ही हो, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। तो इससे आप ये समझ लो हमेशा के लिए, या समझ लो क्या, सिंपल सी बात है यार, पिता की एज हमेशा ज्यादा होगा, ठीक ना। तो देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी 5 वर्ष पहले। ऐसे समझो आप, जैसे 5 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु था 12 वर्ष, तो पिता की आयु था 60 वर्ष। कितना वर्ष था? 60 वर्ष। तो इस दोनों को इक्वल करने के लिए पुत्र की आयु में हमें 5 से गुना करना होगा ना। पुत्र की आयु में 5 से गुना करना होगा। हम जो एज छोटा रहता है ना उसमें हम गुना कर देते हैं ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। इतना बात आप समझ के रखा करो हमेशा के लिए। तो इसके लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रश्न से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र का आयु क्या होगा? अभी x है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 होगा, और 5 वर्ष पहले पिता का आयु क्या होगा? पिता का आयु क्या होगा? अभी y है तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 रहा होगा। तो आप यहाँ पे लिख लेना x माइनस 5 और यहाँ पे लिख लेना y माइनस 5, ठीक है। अब देखो इसमें इतना लिख लेना, 5 वर्ष पहले की बात आई ना, 5 वर्ष पहले की बात आई तो इतना पहले लिख लेना। पिता की आयु जो थी ना पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु के 7 गुना था। तो पुत्र के आयु में हम 7 से गुना कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये पुत्र का आयु है तो इसमें 7 से गुना कर देना, उसमें क्या कर देना, 7 से। अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये पहले से पिता का आयु 7 गुनी ज्यादा थी, तो इसमें 7 गुना ज्यादा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं रिकमेंड आपसे यही करूंगा कि आप पुत्र की आयु ना हमेशा x मानना और पिता की आयु y मानना। इसलिए रिकमेंड करूंगा, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कि आप जब भी लिखना ना तो अगर भूल जाओ कि मैंने किसको क्या माना था, ऊपर बार बार देखने के लिए ना टाइम कंज्यूम नहीं हो, इसके लिए तो पुत्र का आयु x मानना, यानी ABCD में x आता है पहले तो x छोटा है, y बाद में आता है तो y बड़ा है, यानी पुत्र छोटा है और पिता बड़ा है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा कि 5 वर्ष पहले पिता की और पुत्र की आयु 7 गुनी थे, यानी पुत्र की आयु में 7 से गुना करना होगा। तो यहाँ आपको देखना पड़ता है किसी में गुना करना होगा, तो पुत्र की आयु को x माना है तो x में 7 से गुना करना। अब इसको इक्वेशन बना लो तो ये हो जाएगा 7x और माइनस 7 पंचे 35 और y माइनस 5। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 7x और ये y इधर ले आओ तो माइनस y, अब माइनस 5 और 30 माइनस 35 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 35 में से इधर जाएगा तो प्लस 35। तो 7x माइनस वाई बराबर माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 30। 35 में से 5 गया 30। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो 5 वर्ष बाद कह रहा है, अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। तो पुनः 5 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 5 जो एज है अभी, और वहां लिख देते हैं y प्लस 5।
5 वर्ष बाद की बात होगी तो पिता और पुत्र दोनों का एज बढ़ेगा ना। ये नहीं होगा कि ये आपका एज है 12 साल और आपके पिता का एज है 24 साल, तो आपका एज 17 साल हो जाएगा, तो पिता का भी एज 29 होगा। ये नहीं कि आपका एज बढ़ रहा है उसका एज नहीं बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए अगर 5 वर्ष बाद की बात करें तो दोनों में हम x+5 कर दिए। कह रहा है 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद क्या हो जाती है? 3 गुनी। पिता का एज, पिता के एज अगर 3 गुनी हो जाती है तब पुत्र के एज में हम 3 से गुना करना होगा, तो 3 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 3x + 15 बराबर y + 5। इसको y को इधर ले आओ, 3x - y बराबर 5 - 15, 5 और ये 15 इधर गया, तो 3x - y बराबर कितना हो जाएगा? -10। ये हो गया समीकरण 2। अब सोल्व कर लो आप। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 मेरा ये है जो कह रहा है कितना कि 7x - y बराबर कितना होगा? 30 होगा। और 2 मेरा ये है जो कह रहा है 3x - y बराबर कितना होगा? -10 होएगा। ठीक है, इसको साइन चेंज करना होगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस और ये माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस में ये कट जाएगा, 7x में से 3x कट गया तो ये हो गया 4x और 30 × 10 = 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर जो हो जाएगा 40 और बट्टे 4, 4 धन 40, तो x बराबर 10 वर्ष। x बराबर कितना आ गया? 10 वर्ष। 10 वर्ष कहने का मतलब ये x कितना है? पुत्र का एज है। पुत्र का एज कितना है? पुत्र का वर्तमान एज 10 वर्ष। अब ठीक है, अब x का मान समीकरण किसी भी समीकरण में लिख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है? समीकरण 1 यहाँ पे है, इसको हम लिख देते हैं 7x - y बराबर कितना? 30। x का मान आया है 7 × x का मान 10 - y बराबर 30, तो 7 धन 70 - y बराबर कितना? 30, तो -y बराबर 30 - 70, तो -y बराबर कितना हो जाएगा? 30 में से 70 गया -40, तो y बराबर 40, यानी पिता का एज कितना आ गया? 40। तो यहाँ से हमको पता चला कि पुत्र का एज x बराबर 10 और y बराबर कितना? 40। x बराबर 10 और y बराबर 40। अब हमको चेक करना है कि ये जो दोनों था ना, ये मेरा सही था या फिर नहीं गलत था। ठीक ना, ये हम चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं? तो देखो कह रहे थे 5 वर्ष पहले, तो दोनों में 5 वर्ष घटा दो तो ये हो जाएगा 5 और इसमें 5 घटा तो ये हो जाएगा 35। तब पुत्र का एज पिता का जो एज है पुत्र की एज के साथ गुनी था, 5 × 7 = 35 होगा, यानी पहला वाला कंडीशन सही हो गया। दूसरा क्या था कि 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 जोड़ते तो ये 15 और ये हो जाए 45, तो 5 वर्ष बाद पिता का एज पुत्र की एज के 3 गुनी है, तो 3 गुनी यहाँ पे तो है 15 या 45, यानी दोनों मेरा कंडीशन क्या हो गया? मैच हो गया, यानी आंसर मेरा सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेना। तो लिख लेना पुत्र की आयु बराबर, पुत्र का वर्तमान आयु बराबर कितना लिखोगे आप? x बराबर कितना? 10 वर्ष और पिता का वर्तमान आयु बराबर y बराबर कितना? 40 वर्ष। तो ऐसे इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर था 9 का सेकेंड। 9 का सेकेंड कह रहा है कि 9 का सेकेंड कह रहा है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो पहले माना कि पिता का वर्तमान आयु मान लेना और पुत्र का वर्तमान आयु मान लेना। तो मान लेते हैं, तो माना कि पुत्र का वर्तमान आयु बराबर x और पिता का वर्तमान आयु बराबर y। अब कह रहा है पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक ना, तो पहले क्या कह रहा है? पिता का और पुत्र। तो पहले ऊपर में क्या लिखा है? पिता, तो ऊपर में लिखते हैं, प्रश्न से हम यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पिता का वर्तमान आयु और नीचे में पुत्र का वर्तमान, दोनों में लिख देते हैं आयु और इसमें भी लिख देते हैं आयु। तब पिता पहले लिखा है और पहले लिखा है 3, तो बराबर में देते हैं 3
और बाद में पुत्र लिखा है तो लिखते हैं पुत्र y, तो पिता का लिखते हैं y और बट्टे लिखते हैं x और लिखते हैं 3/1। ठीक है, अब इसको क्रॉस गुना कर दोगे तो y को गुना हो जाएगा 1 से और x को 3 से, तो y बराबर हो जाएगा 3x। ये हो गया y बराबर 3x, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y को इधर ले आओ तो 3x माइनस, ये y को इधर ले आओ 3x माइनस y बराबर 0, इसको भी समीकरण 1 कह सकते हैं या फिर इसको। ठीक है, जैसे आपको कहना कर लेना। अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है ना कि 14 वर्ष बाद, ठीक ना, तो हम लिखते हैं 14 पुनः 14 वर्ष बाद। तो 14 वर्ष बाद अभी था कितना x और अभी था y, दोनों का वर्तमान आयु, तो दोनों का आयु में 14 बढ़ जाएगा ना, तो 14 बढ़ा देंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा 14। पहले पिता का लिखा है तो पिता लिखते हैं और नीचे में लिखते हैं पुत्र, पुत्र का x प्लस 14 का। अब रेशियो कितना है 2:1, तो यहाँ लिखते हैं पिता के सामने 2 और पुत्र के सामने 1। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, x को 2 को गुना हो कर देंगे x प्लस 14 से और यहाँ हो जाएगा y प्लस 14। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 14 दूना 28 और ये हो जाएगा y प्लस 14। इसको सॉल्व करेंगे अगेन तो 2x और ये y इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस y और ये हो जाएगा 14 माइनस 28। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस y बराबर 2x माइनस y बराबर ये हो जाएगा 14 में से 28 गया तो ये हो गया माइनस 14। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। ये हो गया क्या, समीकरण 2। अब समीकरण 1 या 2 से सॉल्व कर लो या फिर यहाँ से y बराबर y की जगह 3x रख दो, y की जगह क्या रख दो 3x। चलो हम सॉल्व भी कर देते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 मेरा ये है जो कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण 2 मेरा ये है जो कह रहा है 2x माइनस वाई बराबर कितना होगा, माइनस 14 होगा। ठीक है, अब इसको सही करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा और 3x में से 2x गया तो x बराबर कितना 14। तो x का वैल्यू 14 यानी पुत्र का आयु कितना आया 14। ठीक है, जो ताकि हम की पुत्र की आयु x माने थे तो x बराबर, अब हम यहाँ पे इसको नीचे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है, कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3 गुने 14 बराबर माइनस वाई बराबर 0, तो ये 42 बराबर माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर ये 42 से डर जाओ तो माइनस 42, ये से ये कट गया तो y का बराबर कितना 42। ठीक ना, तो हम कह सकते हैं कि पुत्र का जो वर्तमान आयु है, पुत्र का वर्तमान आयु है वो कितना है 14 और पिता का आयु कितना है, पिता का आयु कितना है 42। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे कि ये सही में है। तो देखो पिता और पुत्र का एज का रेशियो निकाल लो तो 42/14 कर दो तो ये 3:1 आना है। 14 का 14 14 42 3:1 आ रहा है। अब 14 वर्ष बाद तो दोनों में 14 14 जोड़ दो, अब तब ये 2:1 आना चाहिए। तब 42 प्लस 14 और क्या है ये 14 प्लस 14। ठीक है, 42 14 को जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा ये 56 और ये हो जाएगा 28। तो 28 दूना 56 2:1 ये हो जाएगा इसका रेशियो। ये होगी इनकी वर्तमान आयु। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना और चेक कर लेना। आप चेक कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे तो ऐसे हर एक सवाल को, कोई भी सवाल होता है इसको हम खुद से चेक कर सकते हैं। और 2 चर वाले को तो 2 चर वाले चैप्टर में जितने सवाल है उसको हम सारे को चेक कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, यानी मैक्सिमम सवाल जो होते हैं 90% वो खुद से चेक कर सकते हैं। आप अगर मेरे व्यूअर होंगे रेगुलर तो ज्यादातर केस में मैं आपको सिखा देता हूँ कि ऐसे आपको चेक कर लेना है सवाल को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 9 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 9 का क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है। चलो कोई दिक्कत नहीं, माना कि पुत्र का उम्र क्या हम मान लेंगे, हम मान लें x और पिता का उम्र मान लेंगे पिता, माना कि पुत्र का उम्र x और पिता की उम्र बराबर
वाई। कह रहा है कि पिता और पुत्र दोनों का उम्र का योगफल कितना है एक्स, 80 साल है, 80 साल। फिर माना कि पिता का वर्तमान लिख लेना यहाँ पे और यहाँ पे भी लिख लेना, ठीक है। कह रहा है दोनों का एज की का योग कितना है 80 साल है। तब प्रश्न से एक इक्वेशन तो हमें यही मिला कि दोनों का एक्स वर्ष लिख लेना और यहाँ भी वाई वर्ष लिख लेना, पीछे भी लिख लेना। तो दोनों को एज को जोड़ के क्या कह रहा है 80 साल, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 80 वर्ष। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। कह रहा है पुत्र का उम्र का दुगुना, पुत्र का उम्र का दुगुना, पुत्र का उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। देखो यहाँ लिख दो x और यहाँ लिख दो y, बरोबर है। पुत्र का उम्र का दुगुना, तो यहाँ 2x, ठीक है। पुत्र का उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, ये 10 साल अधिक है। ये आप कंफ्यूज मत होना। देखो अगर पिता का उम्र 28 है ना, तो पुत्र का उम्र 28 है। अगर पिता का उम्र 46 होगा तो ये कैसे होगा? अगर पिता पुत्र का उम्र का हम दुगुना करते तो ये हो जाएगा 56, तो ये 46 पिता के उम्र से 10 साल अधिक हो गया ना ये। तो इसमें क्या करते हैं, पुत्र की उम्र दुगुना करते हैं और पिता की उम्र में 10 साल अधिक है, तो ये 10 साल यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये इस टाइप से होता है, ठीक है। तो फिर इससे भी आपको एक इक्वेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2x और ये y इधर ले आओ, तो -y बराबर कितना 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड। सोल्व करने का कोई दिक्कत नहीं है समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 80 और 2 कह रहा है कि 2x माइनस वाई बराबर 10। ये माइनस प्लस कट जाएगा तो 3x बराबर 90, तो x बराबर 90/3, 30 दिया 90, तो x बराबर कितना 30। अगर x 30 है और x और y मिला के 80 है, तो x 30 है तो y 50 होगा, क्योंकि x और y मिला के 80 है, तो x 30 होगा तो y कितना होगा 50। तो हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 80, x 30 तो y बराबर, तो y बराबर कितना 80 माइनस 30, तो y बराबर कितना 50, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं कि पुत्र का वर्तमान उम्र 30 वर्ष और पिता का वर्तमान उम्र 50 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं। कह रहा है पिता और पुत्र के एज 80 साल है, तो 30 और 50 80। कह रहा है पुत्र का उम्र का दुगुना कर देंगे, तो 30 का 2 से दुगुना कर देंगे, तो पिता की उम्र के से, तो 30 का उम्र 60, ये पिता की उम्र से 10 साल अधिक हो गया, 50 से ये 10 अधिक हो गया, तो 10 इधर कर देंगे, बरोबर है ये। यानी दो कंडीशन हमारा मैच कर गया, यानी कि हमारा जो हमने सोल्व किया वो क्या सही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम की आयु, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। अरे नॉर्मल बात है यार, पिता की आयु हमेशा ज्यादा होगी और हमेशा ज्यादा होगी, तो जो ज्यादा है उसमें हम गुना नहीं करेंगे, कम वाले में गुना करेंगे। अगर ये 8 है और ये 2 है तो इस दोनों को इक्वल करने, ये चौगुना है ये चौगुना है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यही हम कह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। माना कि राम की आयु कितना, माना कि राम का वर्तमान आयु बराबर x और राम के पिता का वर्तमान आयु बराबर y। अब क्या है, राम के पिता की आयु, राम की आयु की 4 गुनी है, तो यहाँ प्रश्न से लिखना और कुछ मत लिखना, यहाँ लिखना x और यहाँ लिखना y। किसका 4 गुना है, राम के पिता की आयु 4 गुना है, यह 4 गुना है, तो ये ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो ये x बराबर 4y, या फिर इसको ये इक्वेशन बना लो, या फिर इसको लिख दो 4x माइनस वाई बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इसको भी बना सकते हो। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो पुनः 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, दोनों की आयु में 5 वर्ष घटा देंगे, तो अभी x है और y है, तो x माइनस 5 कर देंगे और इधर भी y माइनस 5 कर देंगे। आगे जो कहेगा उसको पढ़ लेंगे।
राम की आयु की उसके पिता की आयु राम की आयु जितना था उसके 9 गुनी थे, तो फिर राम के पिता की आयु 9 गुनी थी तो उसमें 9 से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब ये इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 45 बराबर कितना y माइनस 5। तो 9x माइनस वाई बराबर -5 और प्लस 45, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40। ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 एवं 2 से इसको सॉल्व कर लेना। समीकरण 1 एवं 2 से फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या कह रहा है कि 4x माइनस वाई बराबर 0, और समीकरण सेकेंड मेरा कह रहा है कि 9x माइनस वाई बराबर कितना 40। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस और माइनस ये कट जाएगा, 9 में से 4 गया था -5x बराबर कितना -40, ये से ये कट गया तो x बराबर कितना 40 बट्टा 5 अट्ठे 40, x बराबर 8 वर्ष आया 8। इसका मतलब राम की आयु जो थी वो 8 वर्ष था। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे 4x माइनस वाई बराबर 0, तो 4 गुने 8 माइनस वाई बराबर 0, तो 32 माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर कितना -32, तो वाई बराबर कितना 32 साल। ठीक है, यानी राम के पिता की आयु 32 एज हो। ठीक ना, तो आप लिख लेना राम की आयु 8 वर्ष और राम के पिता की आयु 32। तो चेक कर लेते हैं, x बराबर कितना आया 8 जो कि राम की आयु होगा, और y बराबर 32 जो कि राम के पिता की आयु होगा। ठीक है, कह रहा है राम की पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी थी, तो राम की आयु 8 वर्ष है, उसके पिता की आयु 32 वर्ष है, तो ये 4 गुना है ऑलरेडी। 5 वर्ष पहले, तो 5 घटा दो, तो इसमें से 5 घटा दो तो ये 8 में से 5 घटा दो तो 3 और ये हो जाएगा 27, तो ये अभी 9 गुनी है और ये 9 गुनी सवाल में भी कह रहा है। तो यही था हमारा वीडियो, ये इस वीडियो में। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भी भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम हो जो आप क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमारे सोशल साइट पे भेज सकते हो। सभी जगह आपको एक ही पेज से एक ही नेम से पेज मिलेगा, विद्यांजलि पॉइंट, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम। मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड करें ताकि इसका मैं एक लाइव सेशन बना दूं जो भी डाउट होगा उसका। और आप लोग के लिए एक वेबसाइट बनाया है www.vidyanjalipoint.com, इसमें सारे भारतीय वन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो उस वेबसाइट पे विजिट करना। सभी का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है।